कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, हालांकि अंतिम बधाई अभी बाकी है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि क्यों है? क्योंकि कोई भी परीक्षा का जो अंतिम स्तर है वहाँ तक वही व्यक्ति पहुँच पाता है जिसका परीक्षा को लेके अप्रोच लगभग पूरा है। अब रिजल्ट जो लास्ट में रहेगा उसमें आपकी मेहनत जितनी थी वो आपने पूरी तरह से लगा दी। अब जो काम आएगा उसे एक शब्द में मैं कह सकता हूँ, आपका अनुभव। ठीक है, तो शायद आप में से बहुत सारे लोग कुछ लिखने के लिए लेके आए हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत हम आपको इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि लिखना ये वो है, लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये बिल्कुल डिफरेंट प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को हम यूँ कह सकते हैं, एक लाइन में कोई बोले तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। एक्चुअल जो उस जगह आपका 15-20 मिनट का इंटरव्यू होगा, मेरे हिसाब से मैक्सिमम किसी की उनके साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा हो तो 30 मिनट। तो 15 से 30 मिनट के बीच में किसी इंसान के व्यक्तित्व का पता लगाना इतना आसान नहीं होता। आपका व्यक्तित्व कैसा है, अंग्रेजी में बोलते हैं पर्सनैलिटी। क्या बोलते हैं? पर्सनैलिटी। तो ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, इसको हम पीटी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पर्सनैलिटी टेस्ट। या इसको हम ये भी कह सकते हैं पर्सनल इंटरव्यू। तो कई बार क्या होता है कि आरपीएससी के सामने बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे वो बच्चों में एक ग्रुप डिस्कशन एफर्ट देखता है, आपस में डिस्कशन करवाता है, फिर बच्चे के कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करते हैं वो लोग। तो यहाँ क्या है, मैं ये बात आपसे शायद पहले शेयर कर चुका हूँ कि गेंद उनके पाले में है और वो आपको मतलब किसी भी तरह की बॉल फेंक सकते हैं और आपको हर बॉल को कैच नहीं करना है। क्लियर है? कई लोग ये कहते हैं हर बॉल को कैच करना, मतलब वो आपसे सवाल पूछेंगे, आपको यदि उसका उत्तर आता है तो बताना है, नहीं आता है तो ना देना है। क्योंकि वो आपके फेस एक्सप्रेशन को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को, आपके फिजिकल अपीयरेंस को, आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड को और इन सारी चीज़ों को एक लाइन में बोलूँ तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को चेक करना चाहिए। तो यदि कोई ये सोचता है कि मैं वहाँ जाके अपने नॉलेज के दम पर बहुत ज़्यादा पढ़ लिख कर अभी और अपने पीआई को अच्छा कर लूँगा, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। पर्सनल इंटरव्यू एक बिल्कुल अलग लेवल है। तो देखो, आज पहली क्लास है। जनरली हम लोग इस तरह की क्लासेस रखते उस प्रोसेस में जब कोई भी डेट क्लियर नहीं होती। डेट आने के बाद बच्चों के प्रेशर बढ़ जाते हैं। तो अभी जो मेरा एक आपके प्रति अप्रोच है या सोच है वो ये है, मेरी बातचीत कई लोगों से हुई है जो आपके फील्ड में भी है, दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में है, कई तरह के बिजनेस फील्ड में है और जिन्होंने कई तरह के इंटरव्यू लिए हैं, कई लोगों से रूबरू हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ वो लोग आपको 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे रोज एड्रेस करें जब तक आपकी डेट ना आए। और मेरा मोटिव सिर्फ एक ही, आपको बिजी रखना। क्या रखना? बिजी। तो जो इंसान जितना बिजी रहेगा, बिजी रहने के पीछे एक सोच ये भी होती है कि तालमेल बनता है। लोग सोचते हैं कि हाँ, एटमॉस्फेयर कैसा है, परिवेश यदि बढ़िया होता है तो इंसान उस परिवेश में चला जाता है और वो परिवेश उसको उसके कॉन्फिडेंस के बिल्ड करने में बहुत सपोर्ट करता है। तो आज के क्लास का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है, एटमॉस्फेयर डेवलप करना। क्या डेवलप करना? एटमॉस्फेयर। क्योंकि जनरली क्या होता है, बच्चा अपने स्तर पर यही सोच के बैठा है अभी कि मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन अब इंटरव्यू कैसे पार करना है इसको लेके डे बाय डे उसका एक, इसको हम कहते हैं अप्रोच बिल्डिंग। क्या बोलते हैं इसको? अप्रोच बिल्डिंग। तो वैसे देखा जाए तो किसी भी बच्चे को इंटरव्यू पे आने के लिए या इंटरव्यू में तैयार करने के लिए 3 बातों का फोकस होता है। पहला, अभी मैंने इस शब्द को आपके सामने रखा, इसे क्या बोलते हैं कि आप वहां तक जा रहे हैं, कई चीजें ऐसी होती है जो आपको थोड़ी समझानी जरूरी है। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल कि आप फिजिकली कैसे अपीयर होंगे, आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है, आपकी हॉबी कैसे आप शो करोगे, आपकी स्ट्रेंथ कैसे बताओगे, आपकी वीकनेस क्या होगी, आप अपने बारे में बताओगे तो आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। क्या आप 10 लोगों के सामने, देखा होगा आपने, एक बहुत बड़ा शब्द होता है जिसे बोलते हैं हिचकिचाहट। कौन सा शब्द होता है? हिचकिचाहट। कई बार हम अपने आप में किसी सिंघम से कम नहीं है, हमें लगता है हम अंदर से बहुत कुछ मजबूत है, लेकिन वही यदि हमें 4 लोगों के सामने बोलने की आवश्यकता पड़े, कोई कहे साहब मैं रिटर्न में बहुत होशियार हूँ, ठीक है, मैं अंदर ही अंदर अपने आप में बहुत ही मजबूत हूँ, लेकिन जैसे ही 4 लोग मुझसे सवाल पूछना शुरू करते हैं और वो अपने आप में अनुभवी लोग होते हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है? लूज हो जाता है।
बस हमें इससे निकलना है। क्लियर है? तो इसके लिए मेन चीज़ होती है अप्रोच बिल्डिंग, वो आपको डे बाय डे करनी है। तो अप्रोच बिल्डिंग एक लंबा प्रोसेस है। ये मतलब आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट डे से शुरू होता है और काफ़ी दिनों तक जा सकता है। अप्रोच बिल्डिंग में वैसे सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका जीवन अनुभव। अभी तक आपने लाइफ में क्या सीखा है, वो बहुत सारी चीज़ें काम आती है। नंबर 2, इसमें जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है परिवेश। परिवेश का मतलब चारों ओर का आवरण। तो आज इस कक्षा में वही बच्चा बैठा है जिसने फिजिकल क्लियर किया है और जिसको क्या बनना है, थानेदार बनना है। तो थानेदार बनने वाले बच्चे यदि आपस में बातचीत करेंगे, उनका कोऑर्डिनेशन होगा, तालमेल होगा, डे बाय डे वो कुछ नए लोगों को सुनेंगे, तो उनका परिवेश मजबूत होगा। क्या मजबूत होगा? परिवेश। परिवेश मजबूत करने के लिए बहुत सारे साधन होते हैं, जैसे आप लोगों को कोऑर्डिनेट करना, आपका एक ग्रुप बनाना, ठीक है, आप आपस में डिस्कस करें, कई तरह की प्रॉब्लम शेयर करना, टीचर से सवाल पूछना। क्लियर है? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, कई लोगों के बारे में इन दोनों से निकलता है, अपने बारे में बताएं। तो मैं आज शुरुआत कर लूंगा, लेकिन ये इंट्रोडक्टिव पार्ट है, कल से आपकी चीजें और ज्यादा मजबूत होगी। आज आपका एक टास्क होगा कि हर बच्चा स्टेज पे आएगा और अपने बारे में बताएगा। क्लियर है? और कम से कम 5 मिनट तक बोलेगा। ठीक है? मैं उसके लिए आपको टाइम दूंगा कि आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना, किसी भी टॉपिक पे। और आपको किसको एड्रेस करना है? अपने साथ के लोगों को। ठीक है? तो अपने बारे में जो आप जानते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भाई मेरा नाम ये है, मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ, मेरा एकेडमिक ऐसा रहा, मेरा जीवन अनुभव ऐसा रहा, मैंने इस तरह से इस परीक्षा में अपने आप को आगे बढ़ाया, और यदि मैं इस परीक्षा में पास होता हूँ और इस पद पर जाता हूँ तो मेरी प्रायोरिटी क्या होगी। क्लियर है? तो इसको हम कहते हैं, इसमें 2-3 चीज़ें जुड़ती है। एक तो अपने बारे में बताने का मतलब अपना अनुभव, अपना जीवन परिचय। क्लियर है? अपना एकेडमिक वगैरह सब आ गया। प्लस यदि आप इस पद को प्राप्त करते हैं तो आप दूसरों से अलग कैसे होंगे, ये सवाल आपको वहाँ भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें जो होती है, अब ये मैं आपको जैसे कह रहा हूँ कि एक बहुत लंबा प्रोसेस है। इसमें कोई आईपीएस है, कोई आरपीएस है, कोई पुलिस में सर्कल इंस्पेक्टर या एसएचओ लेवल का अधिकारी है, या फिर कोई आईएएस है, या कोई कॉरपोरेट सेक्टर में बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि जनरली इनके जो एक्सपीरियंस होते हैं बहुत ही महान होते हैं, शानदार होते हैं। ऐसे लोग आपके सामने मैं समय समय पे आपको अनाउंस करूंगा। जैसे मेरी बहुत सारे लोगों से बात चली है, कुछ बच्चों ने स्पेशली रिक्वेस्ट किया था कि आपके एक यूथ आरपीएस है जितेंद्र सिंह गिलाकौर, उनको हमने कॉल किया है। ठीक है? कुछ आपके सीनियर जो आईएएस है, आईपीएस है, यहाँ तक कि हम कोशिश कर रहे हैं कि उदयपुर के आईजी भी एक बार आपको एड्रेस करे, आपको संबोधित करे। ये सारा काम जो मैं करना चाह रहा हूँ, इसको मैंने एक नाम दिया अप्रोच बिल्डिंग। आपकी क्या बनाना? अप्रोच बनाना। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बनाना कि आपको पहले ये रियलाइज हो कि हाँ मैं तो थानेदार हूँ। ठीक है? कईयों को लगता है यार पता नहीं क्यों रिटर्न में पास हो गया, पता नहीं कैसे मेरा फिजिकल हो गया, अब मैं इंटरव्यू में क्या करूँगा। तो ऐसे लोगों को ये समझाना जरूरी है कि यहाँ तक पहुँचना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हर कोई आदमी यहाँ तक नहीं पहुँचता, ये उपलब्धि है आपकी। अब जब यहाँ पहुँचे हो तो अब किसी भी तरीके से सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए, सक्सेस हमें मिलनी चाहिए। तो इस पूरे प्रोसेस को नाम दिया मैंने, क्या नाम दिया? अप्रोच बिल्डिंग। तो ये आपका फर्स्ट स्टेज है। सेकंड क्या है, सुनिए आप। सेकंड पार्ट जनरली पर्सनल होता है। ठीक है? ये हम आपको पर्सनल का मतलब हर व्यक्ति का अपना एक जॉन होता है, हर व्यक्ति का अपना जीवन अनुभव होता है, हर व्यक्ति की खुद की एक दिशा होती है, उसकी सोच होती है। इसको हम बोलते हैं काउंसलिंग। क्या बोलते हैं? काउंसलिंग। तो काउंसलिंग का मतलब लगभग हर स्टूडेंट को हम लोग कोशिश करेंगे, जनरली मेरे द्वारा या मेरे साथ 2-3 लोग और, आपकी काउंसलिंग होगी, आपको तैयार करवाया जाएगा। जैसे आप एकेडमिक में बोलोगे तो क्या बोलोगे, आपका होम टाउन के बारे में एक्सपीरियंस कैसा है, तो कुछ चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। ये हर व्यक्ति की इंडिविजुअल होती है। ठीक है? शायद कुछ बच्चे पहली बार आए थे तो मैंने सबको बिठा के एक बार 8-10 पॉइंट लिखवाए थे और कहा था कि उस पर आपको तैयारी करनी। कितने लोग थे उस दिन? क्या बताया था? कुछ लिखे आए हो? वो लिखवाया था जो पेज है वो, क्या बताया था मैंने? हाँ, जॉब के बारे में।
ठीक है। और चलो, काउंसलिंग में क्या चीज़ें ज़रूरी है उसको मैं आज आपको बताऊंगा। जब भी आप काउंसलिंग प्रोसेस में जाएंगे, मतलब आपको बुलाया जाएगा, हो सकता है कि जिस दिन मैं फ्री हुआ उस दिन एक ही साथ 5-7 बच्चों को बुलाएं, सबकी बारी बारी अलग अलग आएगी। नाम हमने लिख लिए हैं, कुछ बच्चे और भी है जो आज कक्षा में नहीं है। तो काउंसलिंग पोर्शन जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल मतलब एक एक करके आप अपने बारे में, जो टीम होगी उसको बताओगे, अपनी प्रॉब्लम्स भी बताओगे, सुझाव भी पूछोगे, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और तीसरा एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं मॉक इंटरव्यू। क्या बोलते हैं? मॉक इंटरव्यू। तो किसी भी साक्षात्कार की तैयारी की 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 बिल्डिंग अप्रोच, या अप्रोच बिल्डिंग, कुछ भी कहो। नंबर 2 काउंसलिंग, और नंबर 3 मॉक इंटरव्यू। अब हमारी सबसे बड़ी दुविधा क्या है, और राजस्थान में कोचिंगों का माहौल क्या है, कि जनरली हर बच्चा सोचता है बस मैं मॉक देने चला जाऊँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि मॉक सबसे बाद का प्रोसेस है। जब आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि साहब अब मैं तैयार हूँ, तो आप, अच्छा कुछ लोग सोचते हैं सर मैंने 10-15 मॉक दे दिए, तो दुनिया के सबसे बड़े गधे होते हैं वो। ज्यादा मॉक देना मतलब अपने आप का कॉन्फिडेंस लूज करना। कोई आपको क्या कहेगा, कोई आपको क्या कहेगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होती है जिसको मैंने कहा, एक होता है लक, एक होता है टाइम, एक होता है सिचुएशन, ठीक है। और आप जब भी किसी पैनल के सामने जाओगे वो आपको क्या क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलेंगे, क्योंकि आपका साक्षात्कार जो होता है कोई अपने आप में निश्चित नहीं होता है। इस साक्षात्कार को बोलते हैं असंरचित। असंरचित का मतलब ये होता है ना तो प्रश्न तय होते हैं न क्षेत्र तय होता है, न तो प्रश्न तय होते हैं और न ही क्षेत्र तय होता है। आपको कहीं से भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? आपने देखा होगा इंटरव्यू में किस किस तरह के सवाल पूछते हैं। कई बार लोग आईएएस को लेके काफी भ्रम फैलाते हैं कि आईएएस में ऐसे ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो प्रोसेस सब जगह ऐसा है, क्योंकि आप यदि इंटरव्यू में जा रहे हैं, चाहे आईएएस का हो, चाहे आरएएस का हो, चाहे पुलिस का हो, बस फर्क यही है कि जनरली वो जो इंटरव्यू होते हैं वो जनरलाइज फॉर्म में हो सकते हैं, आपका स्पेशलाइज भी हो सकता है, क्योंकि आपको पुलिसिंग के बारे में थोड़ा और अधिक पूछा जा सकता है। इससे ज्यादा आपका साक्षात्कार निश्चित नहीं है। आपका पूरा साक्षात्कार कैसा है? अनिश्चित है। हो सकता है कि हम वहां गए, हमसे पहला सवाल ही ऐसा पूछा, उसी डायरेक्शन में दूसरा आया, उसी डायरेक्शन में तीसरा आया, और हमारे 15 मिनट निकल गए। और वो हमारा क्षेत्र ही नहीं था, वो हमारा जीवन अनुभव ही नहीं था, उस क्षेत्र के बारे में हमें पता ही नहीं था, और हमारा इंटरव्यू कैसा हो गया? खराब हो गया। अब हम बाहर निकल के यही एक राग गाएंगे, क्या कहेंगे? यार सवाल ही पहला ऐसा पूछा, दूसरा ऐसा पूछा, मैं जिस चीज़ से रिलेवेंट हूँ, जिस पे मेरी पकड़ है, उससे रिलेटेड मुझे सवाल नहीं पूछे। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो आगे जाके क्या करते हैं, इसको कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। वो अपनी जो तैयारी की कमियां हैं उसको दूसरे पे डाल देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सब नहीं करना है। आप यदि इस पूरे प्रोसेस में हैं तो आपका 3 चीज़ों पे फोकस आपको ध्यान रखना है। तो आप लिख लो, भले कॉपी लाए हैं तो। नंबर 1, अप्रोच बिल्डिंग। अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो देवनागरी लिपि में लिख देना, चिंता नहीं करना, ठीक है। अप्रोच बिल्डिंग, ठीक है। अप्रोच बिल्डिंग का मतलब क्या होता है आप समझो। इसमें लिखो जीवन अनुभव, ठीक है, कॉमा अपने बारे में जानना, और एक शब्द होता है जिसे कहते हैं परिवेश, एटमॉस्फेयर मजबूत करना, परिवेश मजबूत करना। इसमें और भी लिख सकते हो व्याख्यान सुनना, लेक्चरर आएंगे आपके सामने। लेक्चरर का मतलब ये नहीं कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आएंगे। मान लो कोई पुलिस का अधिकारी आया, वो आपको बताएगा इंटरव्यू में क्या करना है, क्लियर है। कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी मान लो, क्योंकि इस तरह के कई लोग इंटरव्यू पैनल में बैठते हैं, तो हम लोग आपको कुछ लोगों से रूबरू करवाएंगे, ठीक है, डे बाय डे। पहले दिन आपको समझाना ये जरूरी है कि आपका कैसे ये प्रोग्राम चलेगा। मैं ये चाहता हूं कि इंटरव्यू की डेट आने से पहले हमारा काफ़ी काम हो जाए, क्लियर है। और ये कोई
अब कई बार क्या बच्चों के दिमाग में ये होता है कि यार इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, इसका मतलब इंटरव्यू क्या है? बातचीत है, व्यवहार है। नो डाउट बातचीत और व्यवहार ही है, लेकिन उस बातचीत और व्यवहार का एक तरीका होता है, और वो तरीका हमें थोड़ा सा समझ में आ जाए, उसके जो एटिकेट्स होते हैं, उसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं थोड़े समझ में आ जाए, तो इसका फर्क तो हमारे जीवन पे पड़ेगा। वो 20 मिनट हमारे थोड़े ठीक निकल सकते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव पूछे पूरे इंटरव्यू का, कोई भी पूछे कि साहब इंटरव्यू में क्या उद्देश्य होता है, तो इंटरव्यू का मतलब होता है दो पक्ष के बीच हुई बातचीत। इसमें एक पक्ष आपसे सवाल पूछता है और दूसरे पक्ष को उत्तर देना होता है, तो आप दूसरे पक्ष से रिलेवेंट है। तो इंटरव्यू का केवल एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, सामने वाले के अंदर वो देखना जिसे आप देखना चाहते हो या जो आप लेना चाहते हो। और मेरे हिसाब से आपके फील्ड में सिर्फ एक ही चीज देखी जाती है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या देखी जाती है? जिसका आत्मविश्वास बहुत हाई लेवल का है, जो 1000 लोगों की भीड़ को भी कंट्रोल कर सकता है, जिसमें विवेक है, साहस है, संयम है। ऐसे गुण वाला व्यक्ति 100% सिस्टम में आएगा और सबके साथ न्याय करेगा। तो आपके अंदर ये चीजें देखी जाएगी। तो ये देखने के लिए वो आपको 15-20 मिनट तक सवाल पूछेंगे। कतई मतलब नहीं है कि सवाल का उत्तर सही होना चाहिए। यदि आपको सवाल का उत्तर गलत भी देते हो तो भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। जैसे आपसे सवाल पूछ लिया, मान लो कोई सवाल पूछ लिया कि राजस्थान में टोटल जो डेवलपमेंट है, टोटल जो प्रोडक्शन है, उसमें कृषि का योगदान कितना है, ऐसा सवाल पूछ लिया। फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब फैक्चुअल का आंसर कैसा होता है? फैक्चुअल ही होता है। अब आप कह दो सर एग्जैक्टली तो अभी पता नहीं, लेकिन शायद 20 से 30% के बीच है। क्लियर है? तो ये कोई प्रिलिमिनरी एग्जाम नहीं था, ये कोई मेंस एग्जाम नहीं था, ये कोई रिटन एग्जाम नहीं था आपके रिलेवेंट। ये क्या था? इंटरव्यू था, और आपने एक लिमिट में उसको बता दिया साहब मेरे हिसाब से 20 से 30% है, हो गया सही। अब वो यदि ये कहता है कि नहीं मुझे तो एग्जैक्ट आंसर चाहिए, तो सर एग्जैक्ट को लेके मुझे संदेह है, माफी चाहता हूं। क्लियर है? यदि ये जवाब आपने पूरे विश्वास के साथ दिया, इसका मतलब आपका प्रोसेस 100% सही है। अब आपने कहा सर मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा, तो भी अच्छी बात। लेकिन आपको नहीं पता है और कोई तुक्का मार दिया, जैसे आपने कहा सर 23%, शायद वर्ड यूज नहीं किया, क्या यूज किया? सीधा 23%। तो वो पूछेगा कंफर्म हो, तो आप कहोगे हाँ मैं कंफर्म हूं, तो भी आपका उत्तर सही है। अब बात समझ रहे हो? क्योंकि आपने किसके साथ जवाब दिया? कॉन्फिडेंस के साथ। बात समझ रहे? मतलब 99% जो चीज काम आती है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो आपका चेक करते हैं, आपको बताना है, उसके लिए हम आपको तैयारी करवाएंगे। धीरे धीरे इंसान जब नॉलेज प्राप्त करता है, अच्छे परिवेश में रहता है, तो 1-2 महीने में उसको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि साहब मुझे दुनिया में आप किसी के सामने भी खड़ा कर दो, मैं बोलने को तैयार हूं। क्लियर है? क्योंकि वहां जैसे ही इंसान जाता है, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, क्योंकि मैं खुद इस प्रोसेस से गुजरा हूं, कि कई लोग ऐसे ऐसे कांपते हैं, सोचते हैं यार रूम में जा रहे हैं पता नहीं क्या पूछेंगे। ऐसे लोग जो ऑलरेडी ऑफिसर है, उस रूम का प्रेशर नहीं होता, ये दुनिया की सबसे झूठ बात है। उस रूम का प्रेशर तो होता ही होता है। बस हम उस प्रेशर को झेलने के लिए पहले से थोड़े तैयार हो जाए। उसके लिए 3 तरीके मैंने आपको बताए। नंबर 1 क्या है? अप्रोच बिल्डिंग। नंबर 2 काउंसलिंग, लिख लो। और नंबर 3 मॉक इंटरव्यू। आप लोगों को मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि डे बाय डे आपको, मैं रोज आपसे मुखातिब नहीं होऊंगा, रोज आपको कोई ना कोई एक लेक्चर आएंगे, लेक्चरर जैसे हम कहते हैं, या एक गेस्ट आएंगे, हमारे ज़्यादा अच्छा शब्द है, मेहमान आएंगे, क्योंकि हम उनसे निवेदन करेंगे। तो ये एक जॉइंट प्रोग्राम है जिसमें हम विशेषज्ञों से बात करेंगे ताकि वो आपसे आके रूबरू हो। क्लियर है? तो आपको उनको सुनना है। कई लोग सोचेंगे यार वो तो आ रहा है क्या बोलेगा, ये बहुत ही गलत मेंटालिटी है, क्योंकि जो भी आदमी आ रहा है उसका एक अच्छा खासा जीवन अनुभव है। क्लियर है? और वो अपने जीवन अनुभव को आपके साथ क्या करेगा? शेयर करेगा। क्लियर है? कि साहब इंटरव्यू में ये देखा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, आपको इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। ठीक है? फिर आप अपनी क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने जनरली देखा है हमारे यहाँ RAS के भी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको 100 में से 82, 83, 80 ऐसे नंबर आए हैं। तो उन लोगों को भी मैं, जो ऑलरेडी ऑफिसर है, उनको भी बुलाऊंगा। तो कभी 1, कभी 2, क्लियर है? इस तरह के लोग। साथ ही साथ
आपके लिए अप्रोच बिल्डिंग में किसकी रिक्वायरमेंट है? तो मुझे ऐसा लगता है जैसे छोटा सा पार्ट हो गया, जैसे इकोनॉमी है, या फिर पॉलिटिकल सिस्टम है, या पुलिस सिस्टम है, या फिर राजस्थान का जो कल्चर है, राजस्थान की हिस्ट्री है। कुछ ऐसे लेक्चरर आपके सामने होंगे जो विषय के विशेषज्ञ होंगे और उस विषय से संबंधित आपसे सवाल पूछेंगे और आंसर देने के तरीके बताएंगे। क्लियर है? तो ये चीजें हम करेंगे आप लोगों के लिए। सारा प्रोग्राम निःशुल्क है। क्लियर है? हमारा उद्देश्य यही है कि जो बच्चा SI में तैयारी कर रहा है उसको सबसे बेस्ट गाइडेंस सारथी एकेडमी में मिले। ठीक है? तो डे बाय डे कभी ऐसा लगा हमें कि आज छुट्टी है तो हम आपको ऑलरेडी कह देंगे आज क्लास आपकी ऑफ है। क्लियर है? तो एक ग्रुप बनेगा और आपका ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक आपका इंटरव्यू ना हो जाए। ठीक है? और इस बीच यदि आपको लगता है कि मॉक इंटरव्यू कहीं दे के आने हैं तो आप जा सकते हैं। हमारी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। मॉक इंटरव्यू देने आपको बहुत बाद में जाना है, पहले अपने आप को क्या करना है? प्रिपेयर करना है। क्लियर है?